हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का तीसरे का पहला प्रश्न है। और प्रश्न भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आते अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इन प्रश्नों को सीखना ही है। मैथ में या किसी भी विषय में आप लोगों जो सीख रहे हैं, जो आप किताब में सिलेबस में दिया है, वो आप लोगों को सीखना ही है। कैसे भी सीखो, उसे छोड़ना नहीं है। बच्चे कहते हैं सर वो बताओ जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे इम्पोर्टेंट नहीं देखना है, मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है। जितने भी हमारे किताब में मेरे सिलेबस में सवाल दिए हैं, उन सभी को मुझे सीखना है। और सवाल को सीखने में मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप बता सकते हैं सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया है, इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, या मुझे ये दिक्कत होने वाली है। तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं। मैं आप लोगों को बड़ा आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आप लोगों को मैं ना समझाऊँ तो आप लोग मुझसे कुछ बात कह सकते हैं कि सर मैं पूछ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसका आंसर नहीं दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बड़ा ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, अगर जो भी आपके अंदर समस्या रह जाती है सवाल समझने के बाद भी। ठीक है बच्चों, प्रश्न मेरे पास देखो क्या है कि निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों को रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो यहाँ पर जो है कीजिए कि मैं ये टाइपिंग भाई गलत पेज हो गई। ठीक है, गलत। अब मुझे यहाँ देखिए प्रथम पद दिया है और दूसरा पद मुझे निकालना है, तीसरा पद दिया है। सवाल तो सरल है। देखो सवाल तो सरल है। प्रथम पद को हम कहाँ से लिखेंगे, ए से लिख दो या A1 से लिखो, बात ही एक ही होती है। ठीक है, दूसरा पद मुझे नहीं मालूम है, ऐसे खाली। तीसरे पद दिया है 26। कितना दिया है, 26। ठीक है, कितना दिया है बच्चों, 26। और मुझे जो पद दिया, तीसरा पद दिया है, तो इसका भाई सूत्र बताओ। तीसरे पद का सूत्र बताओ। कहेंगे तीसरे पद का सूत्र बच्चों क्या होता है, कहेंगे प्रथम पद लिखेंगे और इसमें d जोड़ देंगे। और d कितने जुड़ेंगे, जो पद निकालना है उससे एक कम। तीसरा पद है तो इसमें 2d जोड़ देंगे। ये हम कई बार हर प्रश्न में ये समझाते हैं और इस सूत्र का उपयोग जो है हर सवाल में होता जा रहा है। तो आप लोगों इस प्रश्न को समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बताओ। जैसे मुझे तीसरे पद का फार्मूला लिखना है तो मुझे प्रथम पद तो लिखना ही है, साथ में d जोड़ना है। और d कितना जुड़ेगा, अगर तीसरा पद निकालना है तो 2d जुड़ेगा, चौथा पद निकालना होता तो 3d जुड़ेगा। जो भी पद निकालना उससे एक कम d जोड़ देना। अब क्या करना है, तीसरा पद दिया है भाई भर दो। यहाँ तीसरे पद के जगह पर हम 26 लिख देंगे, बराबर a का मान दिया है 2 कर देंगे, प्लस लिख देंगे 2d निकालना ही है ना। क्या करेंगे बच्चों, पहले हम d निकालेंगे। अब क्या करना है, 26 इधर था, इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा 2d बचेगा। घटाओ भाई, ये हमारा 24 बराबर 2d बच गया। d निकालना है तो d बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 24/2। 24/2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ गया। कितना आ गया बच्चों बताओ, 12 आ गया ना। तो हम d का मान तो मैंने निकाल दिया 12, प्रथम पद का मान निकल गया है, मुझे दूसरा पद निकालना है। तो भाई दूसरे पद का सूत्र बताओ। यानी प्रथम पद लिखो, इसमें d जोड़ो, और d कितना जुड़ेगा, जितना पद है उससे एक कम d। ठीक है, दूसरा पद मुझे निकालना है। प्रथम पद का मान 2 दिया, प्लस लगाएंगे, a गुणे d का मान 12 है। अब भाई सवाल लग गया, 12 कम 12 जुड़ गया, कितना आ गया, 14। दूसरा पद हमारा 14 आ गया। है ना सवाल सरल, आसान है ना, समझ में भी आ गया ना। अब इस तरीके से अगर आप प्रश्न ये सीख चुके हैं तो भाई मुझे अच्छा से कमेंट बताओ कि सर ये प्रश्न आप लोगों ने समझाया है, आपने समझाया है, हम लोगों को ये बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक बार मुझे ज़रूर बताएं सर ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया है, और कहाँ पर समझ में नहीं आया है वो भी मुझे बताएं। ठीक है।